हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी बच्चों को हिंदी वर्णमाला कैसे सिखाएं। तो चलिए देखते हैं। हम बच्चे को सबसे पहले लिखना सिखाएंगे ऐसे अनार। तो देखिए हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप उल्टा सी बनाओ। हम उसको कर्व भी बोल सकते हैं, अगर आप चाहे तो कर्व बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको उल्टा सी बोलेंगे तो वो थोड़ा जल्दी सीख जाएगा। तो हम उसको बोलेंगे एक उल्टा सी ऊपर बनाओ, फिर एक उल्टा सी नीचे बनाओ, बीच में से स्लीपिंग लाइन निकालो और स्टैंडिंग लाइन लगाओ। तो ये बन जाएगा ऐसे अनार। इसी तरीके से हम उसको सिखाएंगे आ से आम बनाना। तो बच्चों को बोलेंगे कि जैसे आपने ऐसे अनार बनाया उसी तरीके से सेम आप ऐसे अनार बनाओ। जब वो ऐसे अनार बनाएगा तो हम उसको बोलेंगे अब आप इसके ऐसे अनार के पीछे लगा दो एक स्टैंडिंग लाइन, तो बन जाएगा आ से आम। तो इस तरीके से आप बच्चे को ऐसे अनार और आ से आम दोनों चीज़ें सिखा सकते हैं। तो अब आया ई से इमली। तो हम उसको बोलेंगे सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ, उसके बाद में फिर सीधा सी, फिर उल्टा सी नीचे, और फिर बनाएंगे हम एक छोटा सा पॉइंट या छोटी सी जीरो, फिर नीचे को लाइन निकालेंगे। तो ये बन जाएगा ई से इमली। तो इसी तरीके से हम उसको सिखाएंगे बड़ी ई से ईख। तो पहले बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर सीधा सी, और फिर उल्टा सी, और फिर या तो छोटा सा पॉइंट लगाएंगे या फिर छोटी सी जीरो, और उसको फिर लाइन को नीचे की तरफ खींच देंगे। तो ये बन जाएगा बड़ी ई से ईख। और ऊपर को लगाएंगे हम एक मात्रा इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर हम सिखाएंगे उसको ऊ से उल्लू बनाना। तो हम उसको बताएंगे उल्टा सी, फिर एक और नीचे उल्टा सी, तो ये बन जाएगा ऊ से उल्लू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बड़ा ऊ से ऊन कैसे बनाए। तो बड़ा ऊ से ऊन बनाने के लिए भी हम उसको बोलेंगे कि पहले आप ऊ से उल्लू बनाओ, कि पहले आप उल्टा सी, फिर नीचे एक और उल्टा सी बनाओ, और अब ये बन जाएगा उसे उल्लू। अब उसे उल्लू से हमें बनाना है बड़ा उसे ऊन। तो हम इसके बीच में से इस तरीके से लाइन निकालेंगे, तो ये बड़ा उसे ऊन बन जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे ऋषि ऋषि बनाना। ऋषि ऋषि बनाने के लिए हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इस तरीके से लाइन खींचेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से ही सेम आप बच्चे को सिखाएंगे। और अब यहाँ पे लगा देंगे उल्टा सी, तो ये बन जाएगा री से ऋषि। इसी तरीके से सेम आप बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। अब हम बनाएंगे ए से एडी। सबसे पहले हम एक लाइन स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे थोड़ी छोटी, और फिर उसको स्लैंडिंग लाइन के जैसे नीचे एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद उसके बराबर में फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और उसको स्लिपिंग लाइन के जैसे मोड़ देंगे इधर के साइड। तो ये बन जाएगा ए से एडी। अब हम बनाएंगे बड़े ए से एनक। तो हम उसके लिए बनाएंगे एक, बिल्कुल उसको हम बोलेंगे कि आप ए की एडी बनाओ पहले। जब बच्चा ए से एडी बनाएगा तो उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि ऊपर उसको एक मात्रा लगानी है। सबसे पहले ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, गोल गोल छोटा सा, और फिर उसी सर्कल से जोड़ के हम एक लाइन ए से एडी के ऊपर बनाएंगे, तो ये बड़े ए से एनक बन जाएगा। अब हम बनाएंगे ओ से ओखली। तो हम उसको बोलेंगे कि आप बनाओ ऐसे अनार। जब बच्चा ऐसे अनार बनाएगा तो हम उसको बोलेंगे अब आप पीछे एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ। अब ये बन जाएगा आ से आम। और आ से आम बना, उसके बाद हम बनाएंगे सबसे ऊपर एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, उसके बाद में उस एक लाइन खींचेंगे जो पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से उसको मैच जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ओ से ओखली। तो अब हम बनाएंगे हाउ से औरत। तो हम उसको बोलेंगे कि आप उसे ओखली बनाओ जैसे अभी अभी आपने बनाया था। तो जब बच्चा ओ से ओखली बनाएगा तो हम बोलेंगे कि जैसे आपने ऊपर वाली मात्रा दी थी, हम औ से औरत में दो मात्रा लगाएंगे ऐसे। ओ से ओखली में एक मात्रा लगाएंगे और औ से औरत में दो मात्राएं ऐसे लगाएंगे। अब हम अगर हम एक मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा ओ से ओखली, अगर हम दो मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा औ से औरत। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएं। इसके बाद सिखाएंगे अंक से अंगूर बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसे अनार। के बाद में ऐसे अनार बनाने के बाद में हम ऊपर की तरफ एक पॉइंट लगा देंगे, तो वो बन जाएगा अंक से अंगूर। इस तरीके से आप बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट हम बनाएंगे अनखाली। तो हम बनाएंगे सबसे पहले ऐसे अनार। ऐसे अनार बनाने के बाद में हम सबसे पीछे
2 पॉइंट लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो वो बन जाएगा अने खाली, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके साथ ही आप अने खाली, जैसे मैंने हाथ से भी एक्शन किया है, इस तरीके से एक्शन करके आप बच्चे को दिखाएंगे कि ये बनता है आने खाली, खाली मतलब कुछ नहीं है, आने खाली। इस तरीके से एक्शन करके आप बच्चे को याद कराएं। और उसके बाद बनाएंगे कैसे कबूतर। कैसे कबूतर में सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और साइड में सर्कल बनाएंगे, और उसके बाद इस तरीके से दूसरी साइड में इस तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने निकाला है। नेक्स्ट हम बनाएंगे कैसे खरगोश। तो कैसे खरगोश हम बच्चे को सिखाएंगे। सबसे पहले आप 2 बनाएंगे, तो जब बच्चा 2 बनाएगा उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि आप पीछे की साइड में स्टैंडिंग लाइन बनाइए। तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन बनाएगा, फिर उसको बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन के बीच में सर्कल बनाएंगे, और जो हमने 2 बनाया है उसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दीजिए। तो ये बन जाएगा कैसे खरगोश। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे गमला कैसे बनाएं। हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप एक लाइन छोटी बनाइए स्टैंडिंग लाइन, एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। छोटी स्टैंडिंग लाइन में नीचे के साइड हम गोल गोल सर्कल बनाएंगे, तो ये बन जाएगा कैसे गमला। अब हम बनाएंगे कैसे घर। तो हम देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि आप सीधा सी बनाइए, उसके बाद उसके नीचे एक और सीधा सी थोड़ा ऊपर की तरफ, और फिर बनाएंगे हम स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन जाएगा कैसे घर। अगर बच्चा इस तरीके से नहीं बना पा रहा है तो दूसरा तरीका है, सबसे पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि आप सी बनाइए, फिर एक और सी बनाइए नीचे की तरफ, फिर बनाइए स्टैंडिंग लाइन। तो जो नीचे वाला सी है उसको ले जाकर स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दीजिए, तो वो बन जाएगा कैसे घर। इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे आने खाली। देखते हैं हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर बनाएंगे सीधा सी, और फिर बनाएंगे उल्टा सी, और बीच में लगाएंगे पॉइंट, तो बन जाएगा आने खाली। नेक्स्ट हम बनाएंगे जैसे चम्मच। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, और फिर स्लिपिंग लाइन से के नीचे बनाएंगे सी, और उसके बाद बनाएंगे हम स्टैंडिंग लाइन। तो उस सी को हम स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा जैसे चम्मच। तो इस तरीके से बच्चा इजी तरीके से सीख जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे छह से छतरी कैसे बनाते हैं। तो हम बच्चे को बताएंगे कि आप सबसे पहले सीधा सी बनाइए, फिर उसके नीचे एक और सीधा सी बनाइए, नीचे वाली सी को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाके इसको हम थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे यहाँ पे छोटा सा, और फिर ऊपर की तरफ बनाएंगे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन सर्कल से जोड़ते हुए। तो ये बन जाएगा छह से छतरी। नेक्स्ट हम बच्चे को सिखाएंगे कि जैसे जहाज कैसे बनाते हैं। देखिए हम बच्चे को बताएंगे कि आप यहाँ पे एक कर्व बनाएंगे ऐसे गोल गोल नीचे की तरफ, उसके बाद हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, और उसके बाद बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन। अगर बच्चा इस तरीके से नहीं बना पा रहा है तो दूसरा तरीका है, जैसे मेरी बेटी बनाती है। तो दूसरा तरीका है, सबसे पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, और उसको नीचे की तरफ घुमाएंगे ऐसे, और नीचे की तरफ घुमा के गोल गोल उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो ऐसे बन जाएगा जैसे जहाज। उसके बाद हम सीखेंगे जैसे झंडा बनाना। तो हम जैसे झंडे कैसे बनाएंगे। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको बनाएंगे सी उसके नीचे, फिर बनाएंगे पहले सीधा सी बनाएंगे, फिर बनाएंगे उल्टा सी। उल्टा सी बनाने के बाद में हम नीचे वाली स्लैंडिंग लाइन निकाल देंगे इस तरीके से। पहले सर्कल बनाएंगे, फिर स्लैंडिंग लाइन निकाल देंगे, और बीच में से बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, और फिर बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, तो बन जाएगा जैसे झरना या जैसे झंडा। नेक्स्ट हम बनाएंगे आने खाली। आने खाली, तो आने खाली बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले उल्टा सी, उसके बाद में उल्टी सी जो बनाएंगे बीच में से निकाल देंगे स्लीपिंग लाइन, और फिर बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को स्टैंडिंग लाइन से जोड़ते हुए बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आने खाली। फिर से आने खाली करते हुए हम तो वही एक्शन बच्चे के ऐसे हैंड को ऐसे घुमा के वही एक्शन करेंगे, जिससे उसे पता चलेगा कि ये भी आने खाली। जब भी आने खाली आएगी आपको हैंड से ऐसे ही एक्शन करना है, तो बच्चे को ये याद रहेगी कि ये आने खाली है। फिर हम बनाएंगे टैसे टमाटर स्टैंडिंग लाइन बना के, और उसको फिर सी बना देंगे, तो बन जाएगा टैसे टमाटर। नेक्स्ट हम बनाएंगे ठैसे ठटेरा। तो बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप टैसे टमाटर बनाओ। तो बच्चा जब टैसे टमाटर बनाएगा फिर हम उसको बनाएंगे गोल, सी को हम गोल कर देंगे, बिल्कुल गोल गोल सर्कल बना देंगे, तो ये बन जाएगा ठैसे ठटेरा। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और नीचे गोल गोल सर्कल, तो वो ठैसे ठटेरा बन जाएगा। उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे टैसे डमरू बनाना।
सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर सीधा सी, और सीधा सी को मोड़ते हुए नीचे की तरफ उल्टा सी। तो ये बन जाएगा ड से डब्बू। फिर हम बनाएंगे ढ से ढक्कन, तो बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे ट से टमाटर जैसे, फिर बनाएंगे सी, या फिर उसको हम बोलेंगे बच्चे को कि आप ट से टमाटर बनाओ। जब बच्चा ट से टमाटर बनाएगा तो हम नीचे सर्कल बना देंगे छोटा सा, तो बन जाएगा ढ से ढक्कन। नेक्स्ट है अणे खाली, तो हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप छोटा यू बनाओ। जब बच्चा छोटा यू बनाएगा फिर हम साइड में लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन, तो बन जाएगा अणे खाली। उसके बाद हम बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे तरबूज कैसे बनाए। जैसे तरबूज बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, और उसके बाद स्टैंडिंग लाइन में से बीच में बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो बन जाएगा तैसे तरबूज। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे तैसे तरबूज बनाना। तो नेक्स्ट है थैसे थर्मस। थैसे थर्मस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा सर्कल, जीरो। उसके बाद हम उसको सी की तरह बनाते हुए मोड़ते हुए लेके आएंगे हल्का सा, और फिर उसको नीचे की तरफ घुमा के फिर हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन और इसको जोड़ते हुए, तो ये बन जाएगा थैसे थर्मस। अगर बच्चा इस तरीके से थैसे थर्मस नहीं बना पा रहा है तो दूसरा तरीका है, हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, फिर बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के बीच में से नीचे की तरफ घुमाते हुए एक लाइन को फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाके हम इसको सर्कल के जैसे मोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा थैसे थर्मस। नेक्स्ट हम बनाएंगे देसी दवात कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर उसको टैसे टमाटर के जैसे लेके बनाएंगे, जैसे टैसे टमाटर बनता है उस तरीके से हम बच्चे को बोलेंगे कि आप टैसे टमाटर बनाओ। फिर जब बच्चा टैसे टमाटर बनाएगा हम नीचे पॉइंट लगा के और एक लाइन नीचे की तरफ स्लैंडिंग लाइन जैसे निकाल देंगे, तो वो देसी दवात बन जाएगा। अब हम बनाएंगे देसी धनुष। सबसे पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि आप बनाओ सीधा सी, फिर एक और सीधा सी, घर के घर जैसे, जैसे कैसे घर बनाते हैं, और जो ऊपर वाला सी है उसको हम हल्का सा मोड़ देंगे, गोल गोल सर्कल बनाएंगे वहां पे, तो वो बन जाएगा देसी धनुष। उसके बाद हम बनाएंगे नैसे नल। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर उसके बीच में बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन को फ्रंट की तरफ सबसे नीचे गोल गोल सर्कल बनाएंगे वहां पे, तो ये बन जाएगा नैसे नल। उसके बाद हम बनाएंगे पैसे पतंग। हम बनाएंगे कि स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के बीच में से एक लाइन निकालेंगे, उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो बन जाएगा पैसे पतंग, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। हम पैसे पतंग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम बनाएंगे इस तरीके से, सबसे पहले यू बनाएंगे और फिर एक लाइन को नीचे की तरफ निकाल देंगे, तो इस तरीके से पैसे पतंग बन जाएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे फैसे फल। तो हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप बनाओ पैसे पतंग। जब बच्चा पैसे पतंग बनाएगा तो देखिए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, जब इस तरीके से बच्चे को बोलेंगे पैसे पतंग बनाने के लिए, तो जब बच्चा पैसे पतंग बनाएगा तो पैसे पतंग में जो नीचे वाली लाइन है स्लीपिंग लाइन, उसको हम दूसरी साइड में नीचे की तरफ घुमा के निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा फैसे फल। कि इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, बच्चे ने सबसे पहले पैसे पतंग बनाया, तो जो बीच वाली स्लीपिंग लाइन है इसको घुमा के ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो फैसे फल बन जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे वैसे बत्तख बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के बिल्कुल बीच में हम बच्चे को बोलेंगे एक सर्कल बनाने के लिए, और हम बच्चे को बोलेंगे इस सर्कल के बीच में आपको एक और लाइन बनानी है छोटी सी, तो बन जाएगा वैसे बत्तख। उसके बाद हम बनाएंगे भैंसे भालू। भैंसे भालू बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे सर्कल से जोड़ते हुए, फिर हम सर्कल स्टैंडिंग लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ऐसे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। फिर स्लीपिंग लाइन बनाने के बाद में एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे स्लीपिंग लाइन को जोड़ते हुए, तो बन जाएगा भैंसे भालू। अगर बच्चा इस तरीके से नहीं बना पा रहा है तो आप बच्चे को बोले सबसे पहले गैसे गमला बनाओ। जब बच्चा गैसे गमला बनाएगा फिर बच्चे को बोलना है गैसे गमले से अब मैसे मछली बनाओ। गैसे गमला जब हम बनाएंगे तो उससे स्लीपिंग लाइन खींच के बीच में तो मैसे मछली बन जाएगा। तो फिर अब हम बच्चे को बोलेंगे मैसे मछली बन गया, अब मैसे मछली से भैंसे भालू बन जाएगा। देखिए इस तरीके से जैसे आप मैं दिखा रही हूँ, आप देखिए वीडियो में इस तरीके से। सबसे पहले बना गैसे गमला, बीच में हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे तो मैसे मछली बन गया, और मैसे मछली के जो
सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में सर्कल बनाएंगे छोटा सा, तो ये भैंसे भालू बन जाएगा इस तरीके से। और मैसे मछली हम बच्चे को ऐसे ही सिखाएंगे, जैसे मैंने ऊपर आपको सिखाया कि कैसे गमला बना के फिर उसको बीच में स्लिपिंग लाइन से जोड़ देंगे तो मैसे मछली बन जाएगा। अब हम सीखेंगे ऐसे यज्ञ कैसे बनाते हैं। तो हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले टू बनाओ, जैसे मैथ में बनता है ना टू। सबसे पहले हम बच्चे को बोलेंगे कि आप टू बनाओ और उसके पीछे बनाओ स्टैंडिंग लाइन, फिर उस टू को स्लिप स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दो, तो बन जाएगा ये ऐसे यज्ञ। अब हम बोलेंगे रैसे रथ बनाओ, तो बच्चे को बोलेंगे हम जैसे टू बनाते हैं ऐसे बनाओ इस तरीके से, और ये बन जाएगा रैसे रथ। फिर हम वो बनाएंगे लैसे लट्टू। हम बनाएंगे सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बीच में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन, और फिर उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे गोल गोल घुमा के, फिर उसको नीचे लेके आएंगे। ये बन जाएगा लैसे लट्टू। नेक्स्ट हम बताएंगे वैसे वक। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और उसके बीच में बनाएंगे एक छोटा सा सर्कल, तो हम बच्चे को बोलेंगे ये बन जाएगा वैसे वक। हम बच्चे को बताएंगे अगर हम इसमें बीच में लाइन लगा देंगे, जो गोल गोल सर्कल है अगर इसके बीच में लाइन बनाएंगे तो वैसे बत्तख बनेगा, अगर नहीं बनाएंगे तो ये बन जाएगा वैसे वक। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे सैसे सलगम। तो सैसे सलगम बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले टू, उसके पीछे बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, और उस टू को हम जो टू का आगे वाला पार्ट होगा उसको वहाँ पे हम छोटा सा एक सर्कल बना देंगे छोटा सा, तो बन जाएगा सैसे सलगम। उसके बाद में हम बनाएंगे सैसे षटकोण। हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप पैसे पतंग बनाओ और उसके बीच में हम एक लाइन बनाएंगे ऐसे स्लैंडिंग लाइन के जैसे, तो वो बन जाएगा सैसे षटकोण इस तरीके से। नेक्स्ट हम बनाएंगे सैसे सपेरा। उसके लिए हम बनाएंगे टू, उसके पीछे लगाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन और उन दोनों को बीच में स्लिपिंग लाइन बना के हम जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा सैसे सपेरा। उसके बाद में हम बनाएंगे हैसे हल। तो हैसे हल बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सीधा सी, और फिर बनाएंगे एक उल्टा सी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से, और फिर उसके बीच में से हम एक लाइन को और निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा हैसे हल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे अक्षय तृतीय। तो अक्षय तृतीय बनाने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे एक बीच में उसके स्लीपिंग लाइन, और उस स्लीपिंग लाइन को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वहाँ पे हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे, और फिर उसको सर्कल बनाते हुए ऐसे लेके आएंगे नीचे की तरफ, उसको नीचे की तरफ हल्का सा लेके आके मोड़ देंगे। उसको जब हम मोड़ेंगे तो वहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा फिर से पॉइंट जैसे सर्कल बना के बनाएंगे, और फिर इसको स्लैंडिंग लाइन के द्वारा बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा अक्षय तृतीय। फिर हम बनाएंगे त्रैसे त्रिशूल। उसके लिए हम बनाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक स्लीपिंग लाइन। पहले वो स्लीपिंग लाइन हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे, और फिर दूसरी लाइन को स्लैंडिंग लाइन बनाएंगे, तो ये बन जाएगा त्रैसे त्रिशूल। उसके बाद हम बनाएंगे गैसे ज्ञानी। तो गैसे ज्ञानी बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसके बीच में से निकालेंगे हम स्लीपिंग लाइन को, और स्लीपिंग लाइन के नीचे बिल्कुल हम बनाएंगे टू, तो ये बन जाएगा गैसे ज्ञानी। उसके बाद हम बनाएंगे श्रेयसी श्रमिक। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर अक्षय तृतीय के जैसे वहाँ से बीच में से स्लीपिंग लाइन निकालेंगे, उस स्लीपिंग लाइन को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और ऊपर लेके जाके हम इसको गोल गोल छोटा सा सर्कल बनाएंगे और उसको फिर नीचे की तरफ निकाल देंगे। नीचे की तरफ हम टू लाइन निकालेंगे, तो ये बन जाएगा श्रेयसी श्रमिक। देखिए पेरेंट्स, ऐसे अनार हम बच्चों को बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले हम बच्चे को सिखाएंगे ABCD और 1 2 3 काउंटिंग, उसके बाद में हम बच्चे को ऐसे अनार सिखाएंगे, तो बच्चे को ईजी रहेगा सीखने में, इसे बच्चा जल्दी सीख लेगा। और बच्चों को अल्फ़ाबेट कैसे सिखाएं इजी तरीके से, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट और काउंटिंग की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।